आप सभी किसान साथियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका फिर से एक हमारी नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे प्याज की खेती से रिलेटेड सभी बेसिक जानकारियों के बारे में। यानी कि जब अपनी प्याज की फसल 80 से 90 दिन की ऊपर की अवस्था में चलती है, ऐसी स्थिति में आने पर अपनी जो प्याज की उल्टी गिनती चालू हो जाती है। यानी कि कुछ किसान भाइयों को जो प्याज का कंद है उसके अच्छे से क्वालिटी बन जाती है और कुछ किसान भाइयों को जो कंद है उसकी अच्छे क्वालिटी नहीं बन पाती है। उनका कुछ भी कारण हो सकता है। प्याज की फसल में पीलापन की समस्या आ गई, झुलसा रोग की समस्या आ गई या थ्रिप्स की समस्या आ गई। इन समस्याओं को लेकर बहुत से किसान भाइयों की जो प्याज की फसल है वो पीछे रह जाती है, उसमें अच्छा उत्पादन उसको निकलता नहीं दिख सकता। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। अगर किसी भी किसान भाई की जो प्याज की फसल है किसी कारणवश वो ठीक ठाक से नहीं बन पा रही है, तो लास्ट स्टेज में हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो अपनी फसल है जो अच्छी क्वालिटी की बन जाए और हमें फसल से अच्छा खासा उत्पादन मिल जाए। लास्ट स्टेज में प्याज की फसल पर ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र है जिसका हम इस्तेमाल करके जो अपनी प्याज की फसल है उसमें उत्पादन को बढ़ा सकते हैं और होने वाले नुकसान से हम बच सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो पर लाइक कर दीजिए, लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी कृषि संबंधित सभी वीडियो देखने को मिल सके। किसान मित्रों, अगर आपने भी प्याज की फसल इस टाइम लगा रखी है और अपनी प्याज की फसल है जो 80 दिन की हो गई है या फिर 80 दिन से ऊपर की हो गई है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिलने वाली है। किसान मित्रों, अगर आपने जो प्याज की फसल लगा रखी है वो पौध विधि से लगा रखी है या फिर जो कण की गंठी होती है जिसे आप कहीं पे कण भी बोलते हैं, कहीं कहीं जगहों पर उसे गोल्टी भी बोलते हैं, या फिर आपने उस विधि से लगा रखी हो, इस टाइम आपकी प्याज की फसल है जो उस पर आपने जो ध्यान दिया था वो दिया था पौधे की पॉजिटिव ग्रोथ पर। अब आपको ध्यान देना है पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ के साथ साथ कंद की ग्रोथ पर। यानी कि अब आपको पौधे की ग्रोथ है जो वेजिटेटिव ग्रोथ वो तो आपने कर ली, अब इससे आगे आपको कंद की ग्रोथ के लिए क्या करना होगा, कौन से फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना होगा, कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करना होगा और कितनी कितनी मात्रा में आपको उनका इस्तेमाल करना होगा। अब आपको उस बात पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जो आपको आगे चलकर उत्पादन मिलने वाला है ना, वो प्याज के कंद से ही मिलने वाला है, ना कि अपने पौधे की ग्रोथ से। तो किसान साथियों, अब आपको जो भी फोकस रहना चाहिए ना, वो पौधे पे नहीं होना चाहिए, वो रहना चाहिए अपना ओनली प्याज के कंद पर। किसान मित्रों, जब अपनी प्याज की फसल 80 दिन से ऊपर की अवस्था में चलती है ना, ऐसी स्थिति आने पर आपको एक विशेष बात पर गौर फरमाना चाहिए। वो दोस्तों क्या है कि जब अपने प्याज का जो पौधा होता है ना, उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ रहती है वो वैसी की ही वैसी बनी रहती है, ना तो वो घटती है ना वो बढ़ती है। यानी कि जो अपने पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ है, यानी कि जो पौधे की पत्तियां हैं वो एकदम हरी भरी रहती हैं, उनका साइज है वो भी काफ़ी लंबा रहता है और जो अपना तना है ना वो भी काफ़ी मोटा बना रहता है। लेकिन दोस्तों हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जो अपना कंद है ना उसकी जो साइज है वो नहीं बन पाती है, जो कंद है उसका ग्रोथ नहीं हो पाता है, कंद की ग्रोथ उस टाइम रुक जाती है। लेकिन दोस्तों कंद की ग्रोथ क्यों रुकती है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, कौन से फर्टिलाइज़र की उसमें कमी है, कौन से पोषक तत्वों की अपने खेत में कमी है जो अपना कंद है उसकी ग्रोथ रुक गई है, उसका लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन से फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं जो अपना कंद है वो उसकी ग्रोथ चालू हो जाए और पौधे की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो कम हो जाए। दोस्तों आपको प्याज की फसल में यही करना चाहिए, जो पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ है उसको तो इस टाइम रोकना चाहिए और कंद है ना जो उसकी ग्रोथ को आपको चालू करना चाहिए। जब भी आपका जो कंद है अच्छा बन पाएगा, तभी जो कंद की क्वालिटी है बेहतर बन पाएगी। अगर आप कंद की क्वालिटी को अच्छा बना लेते हैं, कंद की क्वालिटी को आप बेहतर बना लेते हैं, कंद पे आप अच्छी चमक ला लेते हैं, तो जो अपना प्याज का उत्पादन है ना वो भी आपको काफ़ी शानदार देखने को मिल जाएगा। अक्सर किसान साथियों को मैंने इस टाइम ये गलती करते हुए देखा है कि जो अपनी प्याज की फसल होती है वो 70-75 दिन से ऊपर हो जाती है, तो उसको वे लगातार प्याज को पानी पिलाते रहते हैं, जिनसे क्या होता है जो अपना तना होता है ना उसकी मोटाई बढ़ जाती है, उसकी लंबाई बढ़ जाती है और जो अपना कंद है ना उसकी ग्रोथ नहीं बन पाती है। और बहुत से किसान भाइयों को मैंने देखा है प्याज की फसलें 50 दिन की हुई नहीं है और वो क्या करते हैं, बोलते हैं कंद का साइज़ नहीं बन पा रहा है, उसमें वो अनाप शनाप फालतू के फर्टिलाइज़रों का इस्तेमाल कर देते हैं, जिनसे क्या होता है उनकी प्याज की फसल है ना वो एकदम बेकार हो जाती है और एकदम उनको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो किसान मित्रों आपके लिए एक बात बता दूं, जो अपना प्याज का कंद है ना वो 50 दिन की स्थिति में नहीं बन पाता है,
कंद अपना बनना स्टार्ट होता है 70 दिन से ऊपर की जब अपनी फसल हो जाती है, उसके बाद अपना कंद साइज़ लेने लगता है। तो आपको 70 दिन से पहले कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप 70 दिन से पहले अनाप शनाप फालतू के फर्टिलाइज़रों का इस्तेमाल मत कीजिए कंद के साइज़ को बढ़ाने के लिए। बहुत से किसान भाई ये गलती कर देते हैं, अनाप शनाप के फर्टिलाइज़रों को डाल देते हैं, फिर बोलते हैं कंद नहीं बन पा रहा है और मेरी प्याज की फसल में मुझे तो बहुत नुकसान हो गया। तो ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है। और जब अपनी प्याज की फसल 70 दिन से ऊपर की हो जाती है तो उसको आपको लगातार पानी नहीं पिलाना है। उससे क्या होगा, कंद की ग्रोथ नहीं होगी, ओनली पौधे की ग्रोथ होगी, जिससे भी आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसान मित्रों, अब हम बात कर लेते हैं जो अपना प्याज का कंद है उसके साइज़ को हम कैसे बढ़ाएं और प्याज की फसल से डबल उत्पादन हम कैसे निकालें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन किसान भाइयों के लिए जिनकी जो प्याज की फसल है उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है 90 दिन तक ऐसी कैसी बनी हुई है, यानी कि पौधे की ग्रोथ अभी बन रही है और कंद है जो उसका साइज़ नहीं बन पा रहा है। तो उसके लिए आपको एक पीजीआर का इस्तेमाल करना है। इसके लिए दोस्तों, चाहे अपनी प्याज की फसल हुई चाहे अपनी लहसुन की फसल हुई, पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ को रोकने के लिए आपको जो अपना पाइक्रोब्यूटेजोल अपना जो पीजीआर आता है ना, आपको उसका ही इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इस पीजीआर से बढ़िया आपको कोई पीजीआर नहीं मिलेगा। ये दोस्तों जब आप इसका स्प्रे करेंगे तो ये क्या काम करेगा, जो अपने पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ है ना उसको तो ये कम कर देगा। और जब अपनी पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ कम हो जाएगी तो कंद है ना जो अपना वो ऑटोमेटिकली उसकी ग्रोथ चालू हो जाएगी। यानी कि पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ने से जो अपने पौधे की पत्तियों में रस भरा हुआ है, जो भी पत्तियों में शुगर भरा हुआ है और जो भी पत्तियों में पोषक तत्व भरे हुए हैं, वो सब क्या होंगे, कंद की ओर आकर्षित हो जाएंगे, यानी कंद की ओर चले जाएंगे। जिससे क्या होगा, जो अपना कंद है ना वो तेज़ी से ग्रो होने लग जाएगा। तो ये जो आपको पीजीआर का इस्तेमाल करना है उन किसान भाइयों के लिए करना है जिनकी जो पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ है, यानी पौधे की जो पत्तियां हरी भरी हैं, ग्रीन हैं, तो उनके लिए इस पीजीआर का इस्तेमाल करना है। उनको इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों जो ये मैंने आपको जानकारी दी ना, ये एकदम सटीक जानकारी है, क्योंकि दोस्तों इस पीजीआर का इस्तेमाल हम प्रतिवर्ष करते हैं और इसका हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। ये पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ को कम करने में भी मदद करेगा अच्छे से, और जो अपना कंद है उसका साइज़ बढ़ाने में भी मदद करेगा। ये स्प्रे करने से दोस्तों अपने पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ रुक गई है और अपना जो कंद है ना वो बनना स्टार्ट हो गया है। इसके ठीक 15 दिन बाद आपको एक स्प्रे और करना है। इस स्प्रे में आपको 2 आर्टिकल यूज़ करने हैं। पहला तो हो गया अपना NPK 0050, जिसमें आपको प्योर 50% पोटास मिल जाएगा। प्योर वाटर सोल्यूबल होता है जो पानी में आसानी से घुल जाता है। इस टाइम दोस्तों पोटास का क्या काम होता है, जो भी अपने पौधे में पोषक तत्व बचे हुए हैं और जो कंद को बनाने में मदद करते हैं, तो पोटास उन सबको अवशोषित करके कंद की ओर भेज देता है। दूसरा मेन काम क्या होता है पोटास का, जो अपना प्याज का नरा होता है, बहुत से जगह नरा बोला जाता है और बहुत से लोग उसको तना बोलते हैं। प्याज का जो तना होता है उसको ये बिल्कुल पिचका देता है, यानी कि जो अपना तना होता है उसको बिल्कुल पतला कर देता है। जिससे क्या होता है, जब आप तने को प्याज से अलग करते हैं तो प्याज है जो अपना दिखने में बहुत अच्छा लगता है। तो आपका पोटास का दूसरा काम ये हो गया। और तीसरा काम पोटास का क्या होता है, जो भी अपने ज़मीन में पोषक तत्व बचे हुए हैं ना, जो कंद को बनाने में मदद करते हैं, उन सबको भी ये कंद की ओर आकर्षित करता है, जिससे अपना कंद तेज़ी से फूलने लग जाता है। तो आपको NPK 0050 के साथ दूसरा जो लेना है ना, आपको यही लेना है पाइक्रोब्यूटेजोल। पहले जो आपने लिया था वो लिया था 40% SC फॉर्म में, लेकिन अब जो आपको इस्तेमाल करना है ना पाइक्रोब्यूटेजोल PGR, वो लेना आपको 23% SC फॉर्म में जो आता है। दोस्तों इन दोनों का मिश्रण करके आप लास्ट स्टेज पे ये स्प्रे करते हैं ना, जिससे आपको बहुत ही काफ़ी भयंकर रिजल्ट देखने को मिलता है। इसका हम प्रतिवर्ष यही इस्तेमाल करते हैं, जिससे अपना कंद है उसकी क्वालिटी भी शानदार बन जाती है, उसका साइज है वो भी शानदार बन जाता है, कंद का आकार है वो भी शानदार बन जाता है, और जो कंद का वज़न है ना वो भी काफ़ी शानदार बन जाता है। इसका काफ़ी अच्छा हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। तो आप लास्ट स्टेज पे यही कीजिए, जिससे आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो की जानकारी? अगर वीडियो की जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, लेकिन आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कृषि संबंधित सभी वीडियो देखने को मिल सके।